हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक और आया हूं आपकी हर प्रॉब्लम शुरू करने। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो में कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स का पार्ट 2 है। जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब्स का प्रयोग वाक्य में किस जगह किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एडवर्ब्स को गलत जगह पर लगाने पर वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो सकता है। नीचे लिखे वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, ओनली सी कैन स्पीक मीन्स केवल वह बोल सकती है। सेकंड, सी कैन ओनली स्पीक मीन्स वह केवल बोल सकती है, लिख नहीं सकती। सेंटेंस थर्ड, सी कैन स्पीक ओनली मीन्स वह केवल बोल सकती है, अन्य कोई कार्य जैसे घर का कोई कार्य, बाजार का कोई कार्य नहीं कर सकती। इस तरह एडवर्ब ओनली की वाक्य में स्थिति में परिवर्तन होने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अतः एडवर्ब को वाक्य में कहाँ पर लगाना है, यानी पोजीशन ऑफ एडवर्ब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए कुछ रूल्स देखते हैं। रूल फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए देखते हैं, जैसे स्लोली, क्विकली, केयरफुली, इजली, कामली, फास्ट एक्सेट्रा वाक्य में एडवर्ब के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो वर्ब के बाद इन्हें लगाना चाहिए। अब चलिए कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, ही टॉक्स वेल। तो ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। अब इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वेल टॉक्स, ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब सेंटेंस सेकंड, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ये क्या है? करेक्ट है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ये गलत है। थर्ड, इट इज रेनिंग रेगुलरली। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। अब इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? इट इज रेगुलरली रेनिंग। फोर्थ, आई रीड माई बुक केयरफुली। ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। आई केयरफुली रीड माई बुक, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। और सभी अंडरलाइन शब्द क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। अब रूल सेकंड, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जानते हैं। चलिए पहले एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में जानते हैं। जैसे नाउ, देन, सून, टुडे, नेक्स्ट डे, येट एक्सेट्रा। एवं एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर, देयर, ऑन एक्सेट्रा भी वर्ब के बाद लगते हैं। लेकिन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब करेक्ट यूज और इनकरेक्ट यूज देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, सी विल कम सून। ये क्या है? करेक्ट है। और सी सून विल कम, ये इनकरेक्ट है। सेंटेंस सेकंड, ही विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे। ये करेक्ट है। ही विल नेक्स्ट डे गो टू जयपुर, ये इनकरेक्ट है। अब सेंटेंस थर्ड, ही हैज नॉट अराइव्ड येट। ये करेक्ट सेंटेंस है। ये येट का करेक्ट यूज है। बट ही हैज येट नॉट अराइव्ड, ये येट का इनकरेक्ट यूज है। अब सेंटेंस 4, ही लिव्स हेयर। ये करेक्ट है। ही हेयर्स लिव, ये इनकरेक्ट है। सेंटेंस 5, राम वर्क्स देयर। ये करेक्ट यूज है। और राम देयर वर्क्स, ये इनकरेक्ट यूज है। 6, देयर आर बुक्स एवरीवेयर। ये करेक्ट यूज है। देयर आर एवरीवेयर बुक्स, ये इनकरेक्ट यूज है। और यहाँ पर सभी अंडरलाइन वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, सून, नेक्स्ट डे, येट, हियर, देयर, एवरीवेयर, ये सब क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। चलिए अब जानते हैं रूल थर्ड के बारे में। तो रूल थर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, नेवर, रेयरली एवं अन्य कुछ एडवर्ब्स जैसे ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नियरली, ऑलरेडी का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट एवं वर्ब के बीच में किया जाता है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि वर्ब में एक से अधिक शब्द हैं जैसे हैज एडवाइज्ड, हैज सीन, तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग हैज या हैव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाता है। चलिए फिर से कुछ करेक्ट यूज और इनकरेक्ट यूज देखते हैं। करेक्ट यूज है सेंटेंस फर्स्ट, हिज मदर नेवर कुक्स फूड। ये करेक्ट यूज है। बट हिज मदर कुक्स फूड नेवर, ये इनकरेक्ट यूज है। सेंटेंस सेकंड, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ये क्या है? करेक्ट है। ही स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, ये इनकरेक्ट है। सेंटेंस थर्ड, ही ऑफन कम्स लेट। ये करेक्ट है। ही कम्स लेट ऑफन, ये इनकरेक्ट है। सेंटेंस 4, ही हैज नेवर एडवाइज्ड मी। ये करेक्ट यूज है। ही नेवर हैज एडवाइज्ड मी, ये इनकरेक्ट यूज है। फिफ्थ, वी हैव नेवर सीन एन एरोप्लेन। ये करेक्ट यूज है। वी नेवर हैव सीन एन एरोप्लेन, ये इनकरेक्ट यूज है। सिक्स्थ, आई हैव जस्ट अराइव्ड। ये करेक्ट है। आई जस्ट हैव अराइव्ड, ये इनकरेक्ट यूज है। ये अब कुछ नोट्स देखते हैं।
ए, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर जैसी ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हुआ है तो ये एडवर्ब्स इनके बाद लगते हैं। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, ही इज ऑलवेज रेडी। सेकेंड, ही इज ऑफन लेट। थर्ड, दे आर जनरली लेट। फोर्थ, वी आर ऑलवेज हैप्पी। अब बी देखते हैं, यदि वाक्य में वर्ब को इंपॉर्टेंस देनी हो, जोर देना हो या शॉर्ट आंसर देना हो तो इन एडवर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स या वर्ब्स के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट, शी हैज अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग द कीज। यस, शी ऑलवेज डज फॉरगेट टू ब्रिंग द कीज, या लिख सकते हैं यस, शी ऑलवेज डज। अब सेकेंड, डू यू गो बाय कार? यस, आई यूजली डू, कुछ इस तरीके से। अब सी नंबर का देखते हैं, ऑक्सिलरी हैव टू या यूज टू के साथ उक्त एडवर्ब्स का प्रयोग उनसे पहले किया जाता है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, आई ऑफन हैव टू गो टू ऑन फुट। सेकेंड, ही ऑलवेज यूज टू मेक अम्ब्रेला। थर्ड, शी नेवर हैज टू वॉक अलोन। अब डी नंबर का देखते हैं, एडवर्ब नॉट का प्रयोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के एवं प्रिंसिपल वर्ब के पहले किया जाता है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, आई हैव नॉट डन माय वर्क। सेकेंड, ही डिड नॉट गो टू जयपुर। थर्ड, शी विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन। फोर्थ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब चलिए रूल 4 देखते हैं, एडवर्ब। इनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसे वह क्वालिफाई करता है। इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद इनफ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, आई हैव मनी इनफ टू बाय अ शर्ट। तो यहाँ पे इनफ के बाद कोई भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ है। सेकेंड, द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस। थर्ड, आई हैव टाइम इनफ टू हैव लंच। फोर्थ, दे हैव क्लॉथ इनफ टू वियर फॉर अ वीक। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो यह नाउन की विशेषता बताता है, तब यह नाउन के पहले या बाद में आ सकता है। लेकिन जब यह एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होता है तो हमेशा बाद में लगता है। अब रूल 5, एडवर्ब ओनली एवं इवन को हमेशा उस वर्ड से पहले लगाना चाहिए जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, आई कैन नॉट राइट इवन करेक्ट हिंदी। सेकेंड, ही हैज ओनली वन कार, यानी उसके पास एक कार है। थर्ड, ओनली ही हैज अ कार, केवल उसके पास कार है। फोर्थ, ही कैन नॉट डू इवन दिस वर्क। अब रूल 6, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। यदि एक वाक्य में कई तरह के एडवर्ब्स का प्रयोग हुआ हो तो सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस एवं फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, शी स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आया है लाउडली। लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड में नंबर पे क्या आता है, एट द मीटिंग। एट द मीटिंग कहाँ पे हो रही है वो बताता है, तो क्या है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, टाइम, तो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, कुछ इस तरह से। अब चलिए सेंटेंस सेकंड देखते हैं, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। तो यहाँ पे लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट द फील्ड क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब सेंटेंस थर्ड, ही वॉज गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। यहाँ जयपुर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेंटेंस 4, शी कम्स रेगुलरली एट द ग्राउंड डेली। तो यहाँ रेगुलरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। द ग्राउंड क्या है, प्लेस है, तो क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। यदि वाक्य में कई एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो सबसे पहले सबसे छोटा टाइम, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा टाइम को रखा जाना चाहिए। जैसे चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, ही कम हेयर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। तो सबसे छोटा समय क्या है, 7 o'clock। उसके बाद मॉर्निंग, फिर उसके बाद मंडे, यानी सबसे पहले बता दिया गया कि कोई समय इतने बजे में, इतने यानी 7 बजे आना है। और कब आना है, सुबह आना है। और फिर बता दिया गया मंडे यानी उस दिन। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे दिन है। फिर उससे छोटा किस समय आना है, यानी सुबह आना है या रात में आना है, तो सुबह आना है। फिर सुबह कब आना है, उससे छोटा समय 7 o'clock में आना है। तो हम लोग को सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करना है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सेंटेंस सेकंड देखते हैं। शी वॉज बोर्न एट 6 o'clock इन द इवनिंग ऑन संडे इन 1987। तो यहाँ सबसे छोटा समय क्या है, 6 o'clock। फिर इन द इवनिंग, तो इवनिंग क्या है, शाम को। फिर आता है उससे बड़ा यानी इवनिंग,
फिर आता है संडे, संडे के दिन, और फिर 1987 सबसे बड़ा कब हुआ था, पूरा साल, इस साल को बता रहा है 1987, तो सबसे बड़ा हो गया 1987। यहाँ सबसे बड़ा क्या है 1987, ये क्या है साल है। फिर उससे छोटा बता दिया गया दिन, यहाँ दिन कौन सा है संडे, और फिर उससे छोटा बता दिया गया इवनिंग यानी शाम को, यानी दिन से छोटा, तो यहाँ क्या है इवनिंग, और इवनिंग में कब, उस यानी छोटा उससे, तो 6 o'clock, कुछ इस तरीके से। चलिए अब रूल 7 देखते हैं। यदि कोई एडवर्ब किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई करता है तो उस एडवर्ब को पहले लगाते हैं। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, हिज स्पीच वॉज वेरी फनी। सेकेंड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। थर्ड, ही लाइक्स वेरी स्वीट मैंगोज। फोर्थ, दे वर स्टैंडिंग क्लोज बिसाइड द कैंटीन। अब रूल 8, जब एडवर्ब सारे वाक्यों को ही संशोधित करता है तो उसे वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट, सर्टेनली शी विल मीट अस देयर। सेकंड, लकीली वी एस्केप्ड अनहर्ट। थर्ड, ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे सर्टेनली, लकीली, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। रूल 9, जब किसी वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया हो तो नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाक्य में डबल नेगेटिव होना गलत है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, आई विल नॉट फाइंड हर नोवेयर, ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी दे दिया गया है और नो भी दे दिया गया है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक सेंटेंस में कभी भी दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं हो सकते। तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, आई विल नॉट फाइंड हर एनीवेयर। सेकेंड, नो वन स्केरली विजिट्स हेयर, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नो वन विजिट्स हेयर, ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अब चलिए रूल 10 देखते हैं। एल्स के साथ हमेशा बट एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग करना गलत है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, गो एनीवेयर एल्स देन पाकिस्तान, ये गलत है। गो एनीवेयर एल्स बट पाकिस्तान, ये करेक्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस, कॉल हर एनीथिंग एल्स देन बिच, ये गलत सेंटेंस है। कॉल हर एनीथिंग एल्स बट बिच, ये करेक्ट सेंटेंस है। रूल 11, इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, ही डेड कामली। सेकेंड, शी स्पोक सॉफ्टली। थर्ड, ही डिस्पेयर्ड इमीडिएटली। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक। आगे पार्ट देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो में कर दीजिए लाइक और वीडियो में कर दीजिए कमेंट, और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर। थैंक यू।